गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 5th क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड लेसन चल रहा था। आपने कितने पैराग्राफ हो गए थे? 1 2 3 4 3 पैराग्राफ अपने कंप्लीट हो गए थे। एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देती हूँ इनके में। पहले में है, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा था? दो युवक आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप तुरंत जवाब दीजिए। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे कि ये भूमि का अधिकार, इस भूमि पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? दो व्यक्तियों का झगड़ा। नेक्स्ट देखिए, महात्माओं का स्वभाव कैसा था? कैसा होता है? दयालु और परोपकारी। महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया था कि इन दोनों का झगड़ा कैसे समाप्त किया जाए। दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा था कि आप कौन हैं और झगड़ा क्यों कर रहे हैं। समझौता का समानार्थक या पर्यायवाची क्या होता है? सुलह। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? संपत्ति का बंटवारा। तीसरा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? संपत्ति का बंटवारा। महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा था? महात्मा से एक व्यक्ति ने कहा था कि हमारे पिताजी ने हम भाइयों में यह भूमि बांट दी थी, तो यह हिस्सा मेरा था जिस पर इसने अधिकार कर रखा है और ये मुझसे छीनने के लिए झगड़ा कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या कहा? दूसरे ने महात्मा जी से कहा कि ये क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। जमीन तो मेरे हिस्से की है, यह मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है। अगला है, हड़पना शब्द का आर्सी क्या होता है? हड़पना बलपूर्वक छीनना या जबरदस्ती लेना। क्या होता है? हड़पना। अब देखिए आगे लेसन में देखते हैं क्या चल रहा है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, किनको? उन दो युवकों को जो आपस में क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए? संपत्ति के लिए। तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो। तुम दोनों क्या करते हो? यदि इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देकर क्या कह रहे हैं कि संपत्ति क्या है? मेरी है, तो ऐसा इसका निर्णय कभी नहीं होगा। यदि आप आपस में झगड़ा ही करते रहे और इस भूमि को अपना कहते रहे, तर्क देते रहे, दलीलें देते रहे, तो क्या होगा? इससे कोई सुलह नहीं हो पाएगा, इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि जिसके लिए तुम झगड़ रहे हो, किसके लिए? संपत्ति के लिए, भूमि के लिए। जब आपस में वो झगड़ रहे हैं तो महात्मा जी कह रहे हैं कि आप दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो पहले जिस को अपना कह रहे हो एक बार उससे तो पूछ लीजिए। किससे? भूमि से तो एक बार बात कीजिए कि वो क्या चाहती है, कि असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। धरती से आप पूछिए, भूमि से आप पूछिए कि इसका मालिक कौन है। वह स्वयं इस बात का आपको जवाब दे देगी और आपका लड़ाई झगड़ा भी मिट जाएगा। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर देखते रहे कि अब ये धरती कैसे बोलेगी, इनसे कैसे बात करें। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? पहले तो सोच विचार करने लगे कि महात्मा जी ने ये क्या बात कर दी कि भूमि से बात करो, तो भूमि तो बोल ही नहीं सकती है, तो हम इनसे कैसे पूछेंगे। तब ये महात्मा जी से बोलते हैं कि महात्मा जी ये कैसे संभव हो सकता है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो। ये महात्मा जी कह रहे हैं कि धरती तो बोलती है, लेकिन इसकी आवाज तुम नहीं समझ सकते या तुम नहीं सुन सकते। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगी? यदि ये भूमि कुछ बोले और आपको ये बताए कि यह भूमि किसकी है, ये जगह किसकी है, कौन इसका अधिकारी है, तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। महात्मा जी ने कहा कि यदि वो कहते तो मान लोगे, तो दोनों भाई ने कह दिया हाँ मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। अब महात्मा जी ने सोचा यदि अभी पहले इन दोनों का झगड़ा शांत नहीं किया तो आगे की बात करने का कोई
तुक नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए पहले इन दोनों के झगड़े को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। और वो दोनों युवक क्या कह रहे हैं कि अभी तो समय है, अभी तो हम यहाँ खड़े भी हैं, भूमि से पूछ लो क्या कहती है, बाद में हम खाना खा लेंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। महात्मा जी को तो उन दोनों का झगड़ा शांत करना था पहले, जब तक शांत नहीं होंगे तो महात्मा जी की बात को कैसे समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि भूमि कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है, खाना खाने के बाद भी हम इसका निर्णय ले सकते हैं। पहले भोजन तो हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने हो जाए। जब तक पेट में खाना नहीं जाएगा, भूख नहीं मिटेगी, तो हमारा दिमाग क्या होगा, काम नहीं करेगा। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन ले आओ, तुम दोनों भाई जाकर अपने घर से खाना ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उनको तो अलग करके उनके गुस्से को, उनके झगड़े को शांत करना था, इसलिए उन्होंने खाना मंगवाया। आगे हम कल देखेंगे, पहले इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फोर्थ वाले पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें शब्दार्थ भी है ना, ये भी आपको लिखकर याद करना है। फरमाया यानी कहना, दलील यानी तर्क देना, निर्णय यानी फैसला, उतारू यानी तैयार या उतावला होना, मालिक यानी स्वामी, ताकना यानी लगातार, मानने यानी स्वीकार मानना। महात्मा ने क्या उपाय सुझाया था कि आप दोनों झगड़ा मत करो, इस भूमि से पूछ लो कि ये क्या चाहती है। दोनों भाई किसको देखने लगे थे, महात्मा जी को, क्योंकि महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस भूमि से ही पूछ लो। तो उन्होंने देखा कि भूमि तो बोल ही नहीं सकती है, इसलिए वो दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे। भूमि की आवाज को कौन सुन सकता था, केवल महात्मा जी। भूमि की आवाज को कोई भी नहीं सुन सकता था। भूमि की आवाज ये हो गया ना। उपयुक्त भूमि का गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, भूमि की आवाज। फोर्थ वाले पैराग्राफ में क्या था कि भूमि आवाज कौन सुन सकता है। आप लोग तो नहीं सुन सकते, मैं सुनूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको उनका निर्णय, उनका फैसला सुनना होगा और मानना भी होगा। तो भूमि की बात चल रही थी, तो इसमें क्या हो गई, भूमि की आवाज। दूसरे पैराग्राफ में देखिए शब्दार्थ, राजी यानी तैयार होना, तैयार, जोरों यानी तीव्र गति से भूख लगना, बोल रहे थे ना जोरों से भूख लग रही है, तो तीव्र गति से भूख लग रही है। डटकर यानी पेट भरकर, मस्तिष्क यानी दिमाग, ठिकाने यानी ठीक स्थिति में। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए, महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। किसको जोरों से भूख लगी थी, किसको लगी थी, महात्मा जी को। महात्मा कहाँ बैठ गए, एक पेड़ की छांव में। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लिखिए कौन सी पाठ से लिया गया है, अपनी वस्तु। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और इनको याद भी करना। नेक्स्ट पैराग्राफ की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।